Hey guys, welcome back to my channel. It's Arif Hussain. Most of you knowing me as an English lecturer in a government school. तो दोस्तों मैंने पहले भी बहुत सारे चैनल्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आज चूँकि हम एक लॉकडाउन पीरियड में जी रहे हैं और शायद हम सबको कुछ ना कुछ इस लॉकडाउन होने की वजह भी पता है, तो जाहिर सी बात है चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कुछ ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए कि जिनकी वजह से हम अपनी सुरक्षा और अपने देश के हित में सारी जनता की सुरक्षा कर सकें। यदि स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने प्रावधान किया ऑनलाइन क्लासेस का। आप जानते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लिहाजा हमने भी ये डिसाइड किया है कि हम अपने चैनल में जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट की जो क्लासेस होंगी 9 to 12, वो हम आपको हर वीडियो में सेपरेटली लेसन डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन या आंसर्स बताएंगे। हमारा टोटल पैटर्न CBSE होगा, जिससे तमाम बच्चे जहाँ भी हैं वो उसका लाभ उठा पाएंगे। देखो बच्चों, देखो ऐसा है कि हम सब ये जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में हमें बहुत सारी सावधानियां करनी हैं और इसलिए हमें लॉकडाउन किया गया है कि हम अपने घर में रहकर किस तरह से इस कोरोना से जीत हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बार बार आपको एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, अखबार के ज़रिए बताया जा रहा है कि हम हमेशा हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार ना छुएं, चेहरे पे हाथ ना लगाएं, साबुन से हमेशा हाथ धोएं और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। बाहर बिना किसी ज़रूरी काम के ना जाएं और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पूरी तरह से समाज से टेलीफोन या किसी और माध्यम से व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए जुड़े रहें, लेकिन एक दूसरे से मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो एक दूसरे को टचिंग के द्वारा आती है, छूने के द्वारा, स्पर्श करने के द्वारा आती है। लेकिन कुछ बातें मैं आपको और हैं जिन पर जोर देना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने दिनचर्या में एक चीज़ ज़रूर बढ़ा लें कि जहाँ भी आप हैं पानी ज़रूर बॉईल करें और उसमें अगर 10 लीटर पानी आप बॉईल करते हैं पीने के लिए, तो कम से कम 2 लौंग और 2 काली मिर्च ज़रूर डालकर उसे बॉईल करें और फिर छान कर आप उसे पिएं। दूसरी बात यह है कि फ्रिज में रखा हुआ पानी, ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, चाहे वो बूढ़े लोग हों या बच्चे लोग हों। कोशिश ये करें कि हम अपने घरों में फ्रिज में पानी ना ही रखें तो अच्छा होगा। तीसरी बात यह है कि कोई भी अनपैक्ड चीज़ आप बाज़ार से ना लें, और अगर पैक्ड लेते हैं तो कोशिश ये करें कि उसको अच्छी तरह घर लाकर उस पैकेट को धो के तब आप आगे उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट थिंग ये है कि एक और कोशिश करनी चाहिए कि हो सके तो लोगों को अपने अपने तौलिया या जिससे भी वो अपना गमछा हो या जिससे भी वो अपना हाथ मुँह पोंछते हैं, उस कपड़े को अलग अलग यूज़ करें और प्रतिदिन उसे गर्म पानी में धो लें, ताकि आपके जर्म्स जो हैं उसमें पनप ना पाएँ। तीसरी बात यह है कि देखिए, हमारे देश में हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या जो भी स्वास्थ्य संबंधित स्टाफ है वो एक लिमिटेड है और किसी भी देश में ऐसा लिमिटेड होता है। तो हमारी ये खुद की कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद अपने लेवल पर इतनी सावधानी बरतें कि हम सभी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तात्पर्य ये है कि अगर आपको छोटी मोटी बीमारी होती है,
सर्दी, खांसी, नज़ला, बुखार, तो आप फर्स्ट एड के रूप में कम से कम जैसे PCM है या काढ़ा पीने की कोशिश करें। काढ़ा आपको बाज़ार से भी मिल जाता है प्रीपेड, और नहीं होता है तो आपकी माँ बहनें जानती भी होंगी, तो काढ़ा बनाकर पिएं ताकि आपके गले का जो कंजेशन है, गले में जो भी खराश है, वो तुरंत ठीक हो सके। और तुरंत ही हमें अपने आप को कोरोना नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन हाँ, कोरोना के नाम पर हमें सावधान भी रहना चाहिए। तीसरी बात ये है कि कोशिश हम ये करें कि सादे से सादा खाना खाएं, ताकि हमें ज़्यादा, जैसे हम घर में हैं और हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें, पराठे, पकौड़ी वगैरह, इन सब का सेवन कम करें, क्योंकि हमारा देखिए मूवमेंट, चलना फिरना कुछ कम हो पा रहा है। और इतना ही ईजीली जो डाइट आपको डाइजेस्ट होगी, जो हज़म होगा, जो पच जाएगा आसानी से, वही आप अपना खाना खाने की कोशिश करें। एक सबसे महत्वपूर्ण और परोपकारी कार्य ये है कि अगर आप जैसे भी, जितने भी थोड़े बहुत भी सक्षम हैं, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस को ये देख कर चलें कि अगर कोई ऐसा परिवार जो कि बहुत परेशान है या उसका कारोबार बंद है और उसको घर में खाने पीने की भी समस्या है, तो जो आपकी क्षमता अनुसार आप उसकी मदद करें। या फिर अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो आप उनको सरकारी स्कीम्स के बारे में ज़रूर ज्ञान दें। जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा दिल्ली के स्कूलों में खाना खिलाया जा रहा है। जिनके पास राशन नहीं है, उन्हें वेबसाइट से अप्लाई करके आप उन्हें टोकन दिला सकते हैं, ताकि वो प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल या और 1 किलो दाल उन्हें सरकार द्वारा प्राप्त हो सके। बाकी जनधन की योजनाएं जो हैं, जो हर लेडी, स्त्री जिसका जनधन अकाउंट है, उसके अकाउंट में 500-500 रुपये डाला गया है। विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, उनको 5-5 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। और अगर किसी के पैसे नहीं आ रहे हैं और आप पढ़े लिखे हैं, तो ऑनलाइन उनकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसकी इंक्वायरी डाल सकते हैं, ताकि उसको उसका लाभ मिल सके। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम सब घरों में रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं रह रहे हैं कि हम सोए रहें, पड़े रहें और खाते रहें और केवल अपनी टीवी पे समय व्यतीत करते रहें। ऐसा नहीं है साथियों, आपको कोशिश ये करना है कि जो आप में क्षमता है, जितने आप शिक्षित हैं, जितने आप सकुशल हैं, उस हिसाब से आप अपना योगदान समाज को बराबर देते रहें। कल होके इसी बात की आपकी प्रशंसा होगी और यही आपका समाज और मजबूत होगा। भले आप उनसे शारीरिक रूप से मिलें या ना मिलें, आपको मानसिक रूप से एक सामाजिक बनना होगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें और बेल आइकन को दबाकर हमें बार बार जो हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होंगे उनको प्राप्त करने की कोशिश करें। और ये आपको मैं ये वादा कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से आपको ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 9 to 12 आपको यहाँ पर दी जाएंगी और उससे आप अपना फ़ायदा उठाने का पूरा कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।